आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज एलोट्रॉफी। देखो हमें क्या पढ़ना है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। पहले हम समझेंगे एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं। यहां से जनरली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि एलोट्रॉप्स में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो डायमंड हो, ग्रेफाइट हो या बकमिंस्टर फुलरेंस हो। ठीक है, चलो पहले समझते हैं एलोट्रॉप क्या होते हैं और फिर हम देखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या है। ठीक है, जरा डेफिनेशन पढ़िए। द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इनटू टू और मोर फॉर्म्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसा कोई एक एलिमेंट जैसे कि मान लीजिए कार्बन, ये अलग अलग फॉर्म में मिले जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कंप्लीटली डिफरेंट। जैसे कि मैं बात करूं डायमंड की और बात करूं मैं किसकी, ग्रेफाइट की। ये दोनों ही चीजें सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बनी है, कार्बन के अलावा इसमें और कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन डायमंड इज दी हार्डेस्ट सब्सटेंस इन दी वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, और ग्रेफाइट को आप बड़े ही आराम से तोड़ देते हो। ग्रेफाइट क्या होती है, पेंसिल के बीच में जो आपको लेड मिलती है ना, वो क्या होती है, ग्रेफाइट से मिलकर बनती है। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट हैं, जबकि दोनों ही, मैम को चेक करा दो, जबकि दोनों ही किससे मिलकर बने हैं, कार्बन से मिलकर बने हैं। तो ऐसी चीजें जो सेम एलिमेंट से मिलकर बनी हो, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों की सेम है। इसको भी जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, इसको भी जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन और इनमें प्रेजेंट है कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, सिमिलर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रभ जी, अलग से क्लास नहीं मिलेगी आपको, तो अभी समझना पड़ेगा। बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, वरना मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है ऐसी बातों को। मैं पढ़ा रहा हूँ यार, इधर उधर देख रहा हूँ, आप हद हो गई बिल्कुल ही। हाँ जी, और अगर ऐसे हैं तो उनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। अब ये सिर्फ मैंने कार्बन का एग्जांपल दिया, दूसरे एलिमेंट्स के भी एलोट्रॉप्स हो सकते हैं, लेकिन हमें किसके बारे में डिस्कशन करना है, हमें डिस्कशन करना है सिर्फ और सिर्फ कार्बन से। सिट प्रॉपरली, हमें डिस्कशन करना है सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, हाँ जी। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कौन कौन से हैं वो? पहला बेटा आपका क्या है, सबसे पहला है डायमंड। दूसरा क्या है, देखो डायमंड भाई सबको, डायमंड तो सभी को पता है, चाहे कुछ पता हो ना पता हो, है चमकता हुआ एकदम, मूवीज भी कई सारी देखी होंगी। सेकंड क्या है आपका, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है भाई, पेंसिल तो सभी यूज करते हैं, तो इसके बीच में जो ब्लैक वाला पोर्शन रहता है यहां से यहां तक, वो क्या होती है आपकी, ग्रेफाइट से मिलकर बनती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, बकमिंस्टर फुलरेंस। नेक्स्ट क्या है, बकमिंस्टर फुलरेंस। ये क्या होता है जरा देखिए, यहां पर 60 कार्बन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और कनेक्ट करके क्या बना लेते हैं, एक स्फेरिकल बॉल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक स्फेरिकल बॉल बना लेते हैं। इसके बारे में अभी एक्चुअली डिस्कवरी चली रही है, ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं है, ना ही ज़्यादा कोई यूज़ है। ठीक है, बट इतना पता चल चुका है कि ये बना सिर्फ और सिर्फ कार्बन से है। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ज़रा ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। इफ़ वी बर्न डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन सारी चीज़ों को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि एयर की प्रेजेंस में अगर जलाया जाए तो ये क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे और कोई भी रेजिड्यू यहाँ पर नहीं बचेगा। ठीक है,
दिस एक्टिविटी शोज दैट द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। इससे यह पता चलता है कि ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बने हैं। क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऊपर चली जानी चाहिए थी, अगर बाकी कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता तो वो रह जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है, जिससे पता चलता है कि ग्रेफाइट एंड डायमंड एंड बकमिंस्टर फ्लोरेंस इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी, खत्म हो जाती है। हाँ जी। अब आ जाइए अकरेंस ऑफ कार्बन। भाई कार्बन मिलता कैसे, हमारी पूरे अर्थ में कार्बन मिलेगा कैसे? तो कार्बन दो स्टेट में मिलेगा, या तो मिलेगा फ्री स्टेट में या मिलेगा कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट का मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट होगा। जैसे कि अभी हमने देखा ग्रेफाइट, वो क्या है? फ्री स्टेट है, कार्बन के अलावा और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि ग्रेफाइट सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बना है, कार्बन के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो वो भी क्या है? एक फ्री स्टेट है। ठीक है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस भी है। सो बेसिकली कार्बन अकर्स इन नेचर इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में भी मिलेगा। इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? इन फ्री स्टेट कार्बन अकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरेंस एंड सम फ्री कार्बन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। और सिर्फ कार्बन भी बहुत सारा हमारा अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो हो गया फ्री स्टेट। नेक्स्ट है आपका कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट क्या है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है, तो ये क्या है? कंबाइंड स्टेट। इन कंबाइंड स्टेट कार्बन अकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स सच एज, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है आपका? कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, जैसे लाइमस्टोन, मार्बल, चौक एक्सेट्रा। इसके बाद जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उन सभी में कार्बन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, इन सभी में कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट कंबाइंड स्टेट में। अच्छा, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हम खाना खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। फैट्स में भी क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन जो हम खाते हैं वो भी क्या होता है? कार्बन उसमें प्रेजेंट होता है। वुड जो लकड़ी है, कॉटन है, वूल है, ये सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। बेसिकली जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें आपको कार्बन तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए लिविंग थिंग से मिली हैं। ठीक है।